जैसे एक प्रिज्म व्हाइट लाइट को उसके 7 कलर्स में बिखेर कर उसकी असली चमक दिखाता है, उस स्पेक्ट्रम को बनाकर, उसी तरीके से एसएसबी बोर्ड एक प्रिज्म का काम करता है और वो सारे कैंडिडेट्स को बहुत अच्छे से परख कर ये बताता है कि वो कैंडिडेट वास्तव में क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है और वो भारत की रक्षा सेवाओं में जाने के लिए तैयार है या नहीं, क्या वो अपनी वर्दी के सपने को पूरा कर सकता है या नहीं, यानी कि वो एसएसबी में रिकमेंड होगा या नहीं। तो देखते हैं ये प्रिज्म कैसे काम करता है और समझते हैं कि आपको इस प्रिज्म से पार होकर अपना प्रकाश बिखेरने के लिए अपने अंदर क्या चेंजेस लाने की जरूरत है, आपको अपने ऊपर क्या काम करना है। हर साल लगभग 8 से 9 लाख कैंडिडेट्स उस वर्दी का ख्वाब देखते हैं जो उन्हें एनडीए या सीडीएस का एग्जाम पास करके मिल सकती है, पर हकीकत की जमीन थोड़ी सी सख्त है, क्योंकि उन 8 लाख में से सिर्फ 8000 एसएसबी तक पहुंचते हैं और उसमें से भी सिर्फ 400 फाइनली एकेडमी तक। सिलेक्शन रेट सिर्फ 0.05%। ये कोई आम एग्जाम नहीं है, ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी का एक टेस्ट है, आपके पूरे विजडम का टेस्ट है। ये ओवरऑल आपको टेस्ट कर रहा है कि वेदर यू डिजर्व टू बी देयर और नॉट। एसएसबी प्रोसेस बिल्कुल एक प्रिज्म की तरह काम करता है। आपकी पर्सनैलिटी को 3 अलग लेवल्स पर तोड़ा जाता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। इंटरव्यू, जीटीओ और साइकोलॉजी, अगर इन तीनों में कॉन्ग्रुएंस नहीं है यानी तालमेल नहीं है तो पकड़े जाओगे। यहाँ दिखावा नहीं चलता, असलियत चलती है। The assessors are looking for those qualities which makes you an officer, a gentleman, right? इनको 4 हिस्सों में बांटा गया है, qualities of the mind, heart, guts and limbs. Okay? फौज को एक सेल्फिश जीनियस नहीं चाहिए। अगर आपका दिमाग थोड़ा कम चलता है चल जाएगा, पर आपका दिल, आपका इंटेंट बिल्कुल साफ और वेल मीनिंग वाला होना चाहिए। The armed forces run on teamwork, इंडिविजुअल हीरोइज्म पर नहीं। ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। डे 1 जब शुरू होता है तो पहले दिन होती है आपकी स्क्रीनिंग। यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन है ओवर कोचिंग। पीपीडीटी की पिक्चर में एक सिंपल सी लड़की को देखकर आपके मन में क्या ख्याल आता है, वो स्टोरी रियलिस्टिक होती है, प्रैक्टिकल होती है कि वो स्टोरी आइडियलिस्टिक होती है। याद रखिएगा, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। असेसर्स को आपकी इम्प्रैक्टिकल रटी रटाई कहानियां नहीं चाहिए। वो नहीं चाहिए जो आपको समझा के सिखा कर भेजा गया है। जो दिख रहा है बस वही लिखिए। कीप इट सिंपल, कीप इट रियल, राइट? Every time you need not to think about serving, saving, helping, caring. Please be natural. What exactly you would do for the age of 16, 17 guy, right? Or girl. Okay. फिर आता है साइकोलॉजी का चक्रव्यूह। यहाँ आपके अनकॉन्शियस माइंड को टेस्ट किया जाता है। एक सिचुएशन और आपके पास सिर्फ 15 सेकेंड, 15 सेकेंड्स में आप फेक तो कर ही नहीं सकते। अगर आपने इंटरनेट से या कोचिंग के थ्रू या बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके हर शब्द को मेमोराइज करके सोच रखा है कि ये आएगा तो मैं ये लिखूंगा, ये आएगा तो मैं ये लिखूंगा, तो मुझे नहीं लगता उस 15 सेकंड्स में आपकी मेमोरी शेल्स इतना काम करेंगी कि वो चीजें आप सोच पाए और वो वैसा का वैसा आप लिख पाए। सर्टेनली ऐसा नहीं होगा, बिलीव यू मी, क्योंकि आपकी रियलिटी ही जो आप एक्चुअली है वही वहां पर दिखने वाली है। ये प्रोसेस ही ऐसा है। फाइनली दे विल गेट व्हाट यू एग्जैक्टली आर, और इसी में अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो आपके लिए बाहर का रास्ता हो जाएगा बिल्कुल साफ। ठीक है, यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। फिर आता है ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर, आपके सबकॉन्शियस माइंड को देखने के लिए। वो सिर्फ टास्क का सॉल्यूशन नहीं देखते, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, आपकी आंखें देखते हैं, आपका टीम के साथ कैसा बिहेवियर है ये भी देखते हैं। ओके, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कहीं पर जाना है, ठीक है, और वहां पर जाने के लिए
सिर्फ आपसे कहा जाता है इतने ही लोग जा सकते हैं और 1 लोगों को यहाँ पर रुकना पड़ेगा। प्लीज आप ये मत सोचिएगा कि जो अकेला रुक रहा है वही हीरो होने वाला है। कोई भी चीज इम्प्रैक्टिकल नहीं करनी है, ऐसी नहीं करनी है जो फिजिबल ना हो। अपने आप को हर जगह अनरियलिस्टिक हीरो नहीं दिखाना है, आपको प्रैक्टिकल बनना है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है, वो मिलना चाहिए, टीम स्पिरिट से मिलना चाहिए, सबके कंबाइंड एफर्ट से मिलना चाहिए। हर जगह आपको लीड लेकर, इनिशिएटिव दिखाकर मैं मी माई सेल्फ नहीं करना है। ओके, अंडरस्टूड? इंटरव्यू ऑफिसर के सामने बैठकर काफी लोग डर जाते हैं जब इंटरव्यू की बात आती है। कुछ सोचते हैं मेरी इंग्लिश वीक है, कुछ सोचते हैं कि मैं अपनी बात बहुत अच्छे से रख नहीं पाता हूँ, कुछ सोचते हैं मेरी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है, मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। कुछ लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं। दे नो व्हाट दे हैव टू से, दे आर एब्सोल्युटली अंडर द सिचुएशन इज अंडर देयर कंट्रोल, दे टेक चार्ज ऑफ सिचुएशन। तो हर तरीके के लोग होते हैं, तो आपको मेहनत करनी होगी। जिनको ऐसा लगता है कि वो नर्वस हो जाते हैं या उनको थोड़ा सा वर्ड्स नहीं मिलते जब वो बात करने लगते हैं, हिंदी और इंग्लिश इतना फर्क नहीं डालेगा। अगर आप अपनी बात हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में भी कन्वे कर देते हैं, इट विल डू, राइट? प्लीज डोंट गेट कॉन्शियस। बिल्कुल, आप जिस भी भाषा का प्रयोग करें उसमें आपको अपनी बात क्लियरली कन्वे करनी है। आप जो कहना चाहते हैं वो दूसरा समझ ले, ये इंपॉर्टेंट है। ना कि ऐसा हो कि आप कहना कुछ और चाहते हैं बट जिस तरीके से आप कहते हैं तो मीनिंग कुछ और निकलता है। तो प्लीज, कम्युनिकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नॉट दी लैंग्वेज, राइट? आपके शब्द, आपका अर्थ कन्वे कर पाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। 90% से ज्यादा आपकी टोन, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन भी काम आते हैं। जज्बा दिखना चाहिए, जुनून दिखना चाहिए। भाषा से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लग रहा है नहीं बोल पाएंगे, हिंदी में बात करिए गर्व से, ठीक है? हिंदी इज आवर मदर टंग, डोंट वरी, नथिंग विल हैपन, ओके? जो भी बोलिए बिल्कुल कन्विक्शन के साथ बोलिए, वो इम्पोर्टेंट है। फिर आती है बात, जब हम कुछ नरेट करते हैं, जब हमें कोई बातें अपनी करनी होती हैं, तो हर तरफ हर जगह एक जैसी टोन नहीं हो सकती है। उन चीज़ों को आपको समझना होगा कि आपको स्टोरी नरेशन में अपनी टोन कैसी रखनी है, या फिर आपको GTO में जब आप कोई सोल्यूशन दे रहे हैं उस समय अपनी टोन कैसे रखनी है, उस समय आपको कैसे कम्युनिकेशन करना है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, ठीक है? प्रिपरेशन कैसे करें? किताबों के बोझ से बाहर निकलिए, बाहर जाइए, मैदान में जाइए, खुले में जाइए, फिजिकल स्टैमिना बनाइए, लोगों से बात करिए, ग्रुप डिस्कशन की आदत डालिए, टॉपिक्स पे बात करना शुरू करिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए। जितना पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स इवेंट्स के बारे में पढ़िए, उन्हें एक्सप्लोर करिए, एक्सटेम्पोर की तरह बोलना शुरू करिए, 4 दोस्तों के साथ मिलकर बैठकर बोलना शुरू करिए। बहुत ज़रूरी है ये बात कि आप अपनी फैमिली को अपना हिस्सा बनाएं, अपनी मम्मी की हेल्प करें, अपने फादर की हेल्प करें, अपनी भाई बहनों की हेल्प करें। ये सारी चीज़ें आपकी वो जो कैरेक्टर बिल्डिंग है ना, जो पर्सनैलिटी बिल्डिंग है, उसमें मदद करेगी। आप सोचें वैसे तो मैं कुछ नहीं करता हूँ लेकिन वहाँ मैं दिखाने के लिए कर लूँगा, सबके साथ मदद कर लूँगा, नहीं कर पाएंगे। जो चीज़ आपकी नेचर में नहीं है, जो इनबिल्ट नहीं है, वो आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन प्रैक्टिस करके नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ इस धोखे में मत रहिएगा। जो चीज़ आपके ब्लड में है, जो इनबिल्ट है, वही उस दिन वहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। वहाँ का एटमॉस्फेयर ही ऐसा होता है। आप कुछ भी प्रिटेंड नहीं कर पाएंगे, आप कुछ भी झूठ नहीं बोल पाएंगे, आप वही करेंगे जो एक्चुअली आप हैं। तो आप ये बात गांठ बांध के जाइए कि आपको वहाँ पर रियलिस्टिक रहना है, रियल रहना है और वही करना है जो आप करते हैं। अगर आपकी आदत ही नहीं है लोगों की केयर करने की, उनको कोऑपरेट करके उनके साथ मिलकर काम करने की, टीम स्पिरिट के साथ स्पोर्ट्स खेलने की, सबका हौसला बढ़ाने की, तो उस दिन भी आप नहीं कर पाएंगे। आप नहीं कर पाएंगे नाटक, और वो दिख जाएगा जब आपके डिफरेंट लेवल्स पर टेस्ट होंगे। आप इस बात को अगर समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। जिंदगी में एक ही उसूल याद रखिएगा, लर्न टू लिव टू लर्न। सीखो जीने के लिए और जियो सीखने के लिए। अगर ये सीख लिया तो वर्दी में भी आप अपनी शान हमेशा रख पाएंगे। वर्दी भी तुम्हारी होगी और ये दुनिया भी तुम्हारी होगी। जय हिंद, जय भारत।